और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर आज हम सबको किस बात को सिखाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह में एक सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा था उद्धार के विषय में। सबको दिखाई दे रहा है? ललिता दीदी थोड़ा आप ऐसे हो जाएंगी तो दिखेगा। दिख रहा है? यशायाह 7 अध्याय उसके 14 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसलिए यहोवा आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह कविता यीशु के चमत्कारी जन्म की भविष्यवाणी करती, जिसके नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। जिसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसके नाम का क्या होता है? ईश्वर हमारे साथ है, अर्थात मानव जाति के बीच में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। किसकी उपस्थिति का प्रतीक? परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक मानव के बीच में हमको देखने को मिलता है। कभी कोई ईश्वर मानव के बीच में रह करके इतनी तकलीफ या कष्ट या मुसीबत करके और क्रूस पे चढ़ के एक चीज उसने दिया और वो बहुत कीमती। वो चीज कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, वो चीज कोई अपने काबिलियत से नहीं प्राप्त कर सकता था, अर्थात व्यवस्था को पूरी करने से उसको कुछ नहीं मिलता था। आज लोग सोचते हैं कि हमारी काबिलियत है इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, या हम ये सोचते हैं कि हमारी काबिलियत इतनी है क्योंकि हम क्रिश्चियन समाज में या क्रिश्चियन घर में जन्म लिए हैं तो ये हमारा एक अधिकार है कि वो हमें जो चीज देने के लिए जगत में आया वो हमें मिल जाती है, और वो है क्या? उद्धार। लेकिन उद्धार के लिए कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप एग्री करेंगे जब मैं लिखूंगा वहां पे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और हमारे बीच में वो चीजें है या नहीं है। इस बात में भी आप एग्री करेंगे कि वो चीजें हमारे बीच में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, सोइए मत। हालेलुया। बड़ा दिन, और जोर से बोलिए, बड़ा दिन, बड़ा दिन। हाँ, अब जगह जगह लग रहे हैं। तो वो चीज जो उसने दिया उसमें कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए। उद्धार केवल मसीही धर्म में शामिल हो जाने या केवल मसीही कहलाने से नहीं मिलेगा। उद्धार केवल चर्च या दुआ मीटिंग या प्रार्थना या प्रचार करने से या एक पास्टर बनने से, सेवक दास बनने से, एक संस्था की स्थापना करने से नहीं मिलेगा। पर उद्धार के अंदर कुछ बातें हैं जो मानव जीवन में होनी चाहिए जिसके द्वारा उद्धार मिलेगा, क्योंकि वो हमारे साथ है, इसलिए क्योंकि वो हमें उद्धार तक पहुंचाए। इसलिए नहीं कि हम बेवक्त अपनी जिंदगी बिताते रहें, बेमतलब अपनी जिंदगी बिताते रहें और नाश की ओर बढ़ते चले जाएं, नरक की ओर बढ़ते चले जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया कि वो मनुष्यों के बीच में डेरा करे। जैसे आज की किताब में लिखा है कि उसने मनुष्य को बीच में डेरा किया। किसने किया? परमेश्वर ने। और किसको भेज करके? यीशु मसीह को भेज करके। तो क्या आज उस परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है? क्या होना चाहिए सबसे पहले? ये तो हमारा बाप है क्या? परमेश्वर उद्धार बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर आएगा। यदि परमेश्वर नहीं तो उद्धार भी नहीं। बिना परमेश्वर के कोई उद्धार नहीं पा सकता। लोग कहते हैं यीशु मसीह को पकड़ लो और यीशु मसीह को पकड़ लो, उद्धार देने वाला तो ये है ना, उद्धार लाने वाला यीशु मसीह, उद्धार के लिए हमें शुद्ध करने वाला उसका लहू, और उद्धार तक पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा। लेकिन उद्धार देने वाला तो यही है। लोग इसको भूल जाते हैं। लोग पवित्र आत्मा मानते हैं, लोग यीशु मसीह मानते हैं, लेकिन परमेश्वर को साइड कर देते हैं। यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा सामर्थी, उसको साइड कर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, जिसको साइड कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, और जिसने पिता को देख लिया उसने। इसका मतलब समझते हैं? जिन दिनों पुराने नियम में जिन्होंने पिता की आवाज सुनी, वो आवाज मेरी ही थी। तो जिसने पिता को सुना उसने मुझे सुना, और जिसने पिता को देखा उसने मुझे भी देखा, क्योंकि पिता को मूसा ने जल्दी झाड़ी में देखा था। कई लोगों का मानना है कि
अब्राहम के दिनों में जो 3 लोग आए थे उसमें एक परमेश्वर था, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग चला गया, क्योंकि लूत के पास जो गया वो कौन था? केवल 2 दूत गए थे। लूत के पास केवल 2 दूत गए, तो तीसरा कहां गया? तो लोग मानते हैं कि वो परमेश्वर हो सकता है। तो अब्राहम ने क्या परमेश्वर को देखा? क्योंकि उसका तेज इतना भयानक है कि कोई उसकी ओर दृष्टि नहीं कर सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी अनुभूति या उसका अनुभव हमको होता है तो हमारा जो शरीर है वो पूरी रीति से सुन्न हो सकता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थी, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, और उसी का स्थान हमारे जीवन में नहीं है। तो किसका स्थान है? यदि परमेश्वर का स्थान नहीं है तो किसका स्थान है? तो पौलुस ने कुरिन्थ की पत्री में लिखा है कि हमारे जीवन में किसका स्थान है? लीला क्रीड़ा, लूचपन, पाप, द्रोह, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, कपट, बैर, लालच, बैर भाव, अविश्वास और इन जैसे अनेक पाप मनुष्य के जीवन में है, जिसके लिए दंड ही दंड है, स्पष्ट पौलुस ने कहा। लेकिन ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में दंड नहीं है जिसको उसने बताया। और आत्मा के 9 फल को आगे हम देखते हैं, जिसमें गलातियों की पत्री में उसने लिखा 5वें अध्याय। तो वो सारी चीजें एक ही बात में निहित है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संपूर्ण तन मन धन से परमेश्वर पिता से क्या रखो? क्या रखो? प्रेम रखो, करो नहीं। प्रेम जो करते हैं ना वो थोड़े दिन के लिए होता है और खत्म हो जाता है, और मनुष्य प्रेम करता है उसके लिए प्रेम रखता नहीं। प्रेम रखने का मतलब हृदय के अंदर उसको बसा लेना, प्रेम रखना बोलते हैं। जैसे प्रभु यीशु, जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, तो क्या प्रेम किया? जन्म देने वाली माता हमें भूल सकती है, पर वो हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हथेली पर हमारा क्या है? चेहरा। उसने कैसे बनाया है? खोद कर, मामूली तरीके से खोद कर उसने अपने हथेली पे हमारा चेहरा बना लिया कि ये व्यक्ति मेरा है। और वो बड़े गर्व से कहता है, जैसे अय्यूब के लिए शैतान को कहा कि क्या तुमने मेरे विश्वासी दास अय्यूब की ओर दृष्टि की है कि वो विश्वास में कितना खरा है। यदि शैतान एक विश्वासी की ओर दृष्टि करता है तो लोग इसको भूल जाते हैं। ये सर्व सामर्थी यहोवा, लोग इसको भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है पता है? अय्यूब के जीवन को तो उसने पूरी तरीके से निचोड़ लिया, लेकिन अभी इन दिनों में क्या हो रहा है पता है? इन दिनों में शैतान का सबसे बड़ा हथियार है लोगों को बढ़ाओ। क्या करो? लोगों को बढ़ाओ। कहावत है, चने के झाड़ में चढ़ाना। तो शैतान क्या करता है? चने के झाड़ में चढ़ाता है। थोड़ा रुपया दिया, थोड़ा रुपया दिया, थोड़ा रुपया दिया। कोई भी गलत रास्ते में हम चल रहे हैं वो पैसा देते चला जाता है। हम आराधनालय में नहीं आते, हमको लगता है कि अरे वाह, हमने रविवार के दिन में बहुत फायदा हुआ। मैं पिछले दिनों अपने भाई को समझा रहा था, उसने कहा कि बहुत ग्राहक हैं जो रविवार के दिन आते हैं, बोलो भैया तो कभी कभी मैं चल देता हूं। मैंने कहा कभी कभी भी मत जाना, क्योंकि ग्राहक तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के पास अपने जीवन में आनंद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे पास है तो सब कुछ है, और यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के बाद उद्धार जो है उसके अंदर में परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि उसने कहा ना कि ईश्वर हमारे साथ अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह की जगत में भेजा, तभी परमेश्वर क्या हो गया? हमारे साथ हो गया जब उसने भेजा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? सोच के देखिए, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर में है? क्या हम परमेश्वर के साथ में अपना जीवन बिताते हैं? और यदि नहीं तो इसका प्रतिफल, इसका परिणाम जो है वो बहुत विपरीत है।
यशाया 9 अध्याय उसके 6वें वचन में जो बात लिखी है, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसी के कांधे पर होगी और वह अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। किसका राजकुमार? शांति का राजकुमार कहलाएगा। ये जो वचन है ये यीशु के जन्म की घोषणा करती है यशाया की पुस्तक में 450 साल पहले, सॉरी 650 साल पहले ये घोषणा करती है कि यीशु का जन्म एक कुमारी से होगा। लेकिन क्या उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास किया? क्या जो परमेश्वर के नाम पे इस्राएली प्रजा चलती थी, क्या वो परमेश्वर के पास थी? यदि रहती तो ज्योतिषियों को आना नहीं पड़ता, यदि रहती तो घरेरियों को दर्शन करने आना नहीं पड़ता, यदि रहती तो इजरायली खुद उसका दर्शन पाते। लेकिन इजराइल जीवन भर, इजरायली जो प्रजा है उन्होंने उसका दर्शन नहीं पाया और उन्हीं के बीच में चलता था, उन्हीं के बीच में रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है हर एक के जीवन के लिए। परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, उस आनंद को, उस शांति को ग्रहण करना मनुष्य नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता पता है? क्योंकि शांति यदि हमारे जीवन में होगी तो संतुष्टि भी रहेगी, और संतुष्टि रहेगी तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को बाहर नहीं ले जाएगा। बाहर नहीं ले जाने का मतलब दायरे से बाहर नहीं ले जाएगा, एक बाउंड्री परमेश्वर की है उससे बाहर नहीं ले जाएगा, एक घेरे के बाहर वो नहीं ले जाएगा। लेकिन संतुष्टि नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से परमेश्वर के घेरे के बाहर है, और इसलिए मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं, जबकि परमेश्वर होना जरूरी है। दूसरी चीज जो होना जरूरी है वो क्या है? यीशु का लहू है ना। बहुत लोगों का मानना रहता है कि क्रिसमस के दिनों में यीशु के लहू के ऊपर कोई प्रचार ना किया जाए, लेकिन मैं कहता हूं क्या यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को ही हुआ कि यीशु मसीह के लहू के विषय में कोई प्रचार ना किया जाए? उससे इसके अलावा हमारे जीवन में शुद्धिकरण का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो क्यों उसको प्रचार नहीं किया जाए? ये बहुत अमूल्य चीज है, क्योंकि उसके लहू का कोई मोल नहीं चुका सकता। मैं और आप इतने योग्य नहीं थे कि वो हमें मसीह होने के लिए, यीशु मसीह में, परमेश्वर में शामिल होने के लिए हमको बुलाया, लेकिन उस लहू ने हमको योग्य बनाया, और उसी वजह से हम उद्धार के रास्ते को समझ पाए जब उसने क्रूस पे से लहू बहाया। यदि वो लहू नहीं बहाता तो कोई उद्धार के रास्ते को समझ नहीं पाता कि उद्धार का रास्ता कैसा है, उद्धार का रास्ता कहां जाएगा। किसी को वो स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन उस लहू के द्वारा ये स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई दी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बलिदान के रूप में चढ़ाया गया, और बलिदान हमारे पाप को शुद्ध करता है, हमारे पापों को ढांपता है, हमारे पापों को उजागर करने से रोकता है, और परमेश्वर के सामने, इसके सामने शुद्ध विवेक से खड़ा करता है। हालेलुया। लेकिन क्या ये लहू हमारे जीवन में है? क्या प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में? यदि होता तो अय्यूब की तरह मेरे जीवन के लिए भी कहा जा सकता था, अब्राहम की तरह मेरे जीवन को कहा जा सकता था, दानियल की तरह, दाऊद की तरह मेरे जीवन को कहा जा सकता था, सुलेमान की तरह मेरे जीवन को कहा जा सकता था। लेकिन वो माता मरियम जिसने कभी विवाह नहीं किया, लिखा है उसके लिए कभी उसने पुरुष का मुंह नहीं देखा। मुंह नहीं देखा मतलब भाई वो तो घर से निकलती होगी, मुंह तो देखा होगा, लेकिन उसका अर्थ है कभी उसने व्यभिचार नहीं किया, और कभी भी वो किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आया, और एकदम शुद्ध, पाक और पवित्र जिसको परमेश्वर ने चुना। तो जिसको परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह के जन्म के लिए, वो इतनी शुद्ध और पाक और पवित्र थी। तो ये सोचिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मरियम, अपने माता को कहा कि देख हे नारी, हे नारी जब उसने कहा तभी बता दिया कि ये जो माता है इसको भी उद्धार की जरूरत है। उसने बता दिया कि ये भी मनुष्य है, कहीं ना कहीं इससे भी चूक होती है, लेकिन उद्धार की जरूरत है, अर्थात इस लहू की जरूरत है।
तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं लहू नहीं बहाऊंगा तुझ स्त्री को उद्धार नहीं मिलेगा। तो मेरा लहू बहाना जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे पाप को उठा करके कहां ले जाऊं, कहां ले जाऊं? सबके पाप को उठा करके नरक कुंड में डाल आऊं, है ना? क्योंकि उसके बाद अधोलोक गया ना, तो अधोलोक में डाल के आ जाऊं, मैं वहां छोड़ के आ जाऊं, इसलिए वो सबके पाप को लेकर गया और उसने वहीं डाला। लेकिन जिसके पास, क्योंकि वो वहीं का उपस्थित रहने वाला व्यक्ति, कौन? दूत जो है कौन है? इब्लिस, शैतान, सांप, सर्प, अजगर, बड़ा अजगर, सब उसी को कहा गया बाइबल में। शैतान को बहुत रूपों से कहा गया। आगे जब हम क्रिसमस के बाद कुछ और अध्ययन में जाएंगे तो देखेंगे शैतान को बहुत नामों से उच्चारण किया गया और उन्हीं नामों को लेकर के वो हमारे बीच में आता है। भरमाने वाला, धोखा देने वाला, मन को भावुक करने वाला, सब कुछ उसी को कहा गया, शैतान को। तो वो हर स्थिति मनुष्य के जीवन में बनती है और वो वैसा ही करता है जो वो चाहता है, और मनुष्य वैसा ही करता है जो शैतान चाहता है। लेकिन जब ये लहू आता है तो मनुष्य शैतान की रीति नहीं चलता, वो परमेश्वर की रीति चलने लगता है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार के लिए जरूरी है और वो शुद्धता देने वाला लहू जरूरी है। तीसरी बात क्या? इतना देख लिए तो क्या होना चाहिए? तीसरी बात, हाँ, पवित्र आत्मा। सही है, पवित्र। तो तीसरी जो बात है वो क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो उसको दे करके गया वो कहां है? वह सबका ये मानना होता है कि हम 3 दिन उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको मिलेगी, 40 दिन का उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको मिलेगी। इसकी क्या गारंटी कि 40 दिन के बाद भी आप पाप नहीं करोगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। कि 40 दिन उपवास रखने के बीच में भी आपने कोई पाप नहीं किया, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो वो 40 दिन का उपवास एक पाप से खत्म, 40 दिन के बाद भी, 40 दिन के अंदर भी खत्म। तो अब जो लोग ईस्टर के दिनों में उपवास रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो 40 दिन का उपवास रहता है उसको कुछ बोलते हैं ना, लेन पर्व, सॉरी, लेन पर्व बोलते हैं। 40 दिन का लेन पर्व। तो उसमें क्या होता है? लोग उपवास रहते हैं, किस लिए? और ईस्टर आने वाला है। लेकिन उसके साल भर और 325 दिन होते हैं। 40 दिन तो उपवास रख लिया, लेकिन 325 दिन कहां थे? और कहां थे हम? उसी जगह में जहां हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है। पवित्र आत्मा रहेगा तो उसके लहू के मूल्य को समझेंगे। ये एक सर्कल है। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो हम उसके लहू के मूल्य को समझेंगे। उसके लहू के मूल्य को जो समझ गया वो परमेश्वर को जानता है, उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है। और जो नहीं जानता, जो पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं है, वो किसी काम का नहीं। एक बात बताइए, मुझे कोई काम कराना है, कहां? मंत्रालय में। मैं चला गया मंत्रालय, मैं घुसा मंत्रालय के अंदर और उसके बाद में मैं किसी से कुछ ना पूछूं और सीधे उसी ऑफिस में पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना है, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं खोजते रह जाऊंगा, क्योंकि मंत्रालय बहुत बड़ा है, दिन भर में नहीं खोज पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी से संपर्क करना पड़ेगा, किसी चपरासी से या किसी गार्ड से, किसी पुलिस वाले से, किसी आते जाते व्यक्ति से मुझे पूछना पड़ेगा, है ना, कि मुझे उस ऑफिस में जाना है, कहां से जाऊं? रास्ता तो पूछना पड़ेगा। तो ये वही रास्ता बताने वाला है कि मैं यीशु के लहू के मूल्य को कैसे समझूं, और हम उसी रास्ते को गलत तरीके से लेते हैं। ये रास्ता पता है आजकल क्या बन गया है? चंगाई का। ये यहां जाने के लिए नहीं, चंगाई का रास्ता, कमाई का रास्ता, अंधविश्वास का रास्ता, दर्शन शास्त्रियों के अंध दर्शन का रास्ता। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार वो चीजें पूरी नहीं होती, हमेशा पूरी होंगी, लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आता है कि हमारा जीवन अंधकार में। एक बात बताइए, मैंने एक शराब पीने वाले व्यक्ति को बोला
तो क्या शराब पीने के लिए चुना था परमेश्वर ने उसको? एक व्यक्ति को चुना और कहा कि तुम्हें परमेश्वर ने इस चर्च में रखा है कि तुम इस चर्च की बढ़ोतरी करो, और वो कभी चर्च नहीं आता और मर गया। तो क्या पवित्र आत्मा है वहां? नहीं। कितने अभाग्यपूर्ण वर्ष मसीहियों को या और अन्य विश्वासियों को इतना भयानक तरीके से बरमाया जा रहा है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। जो सच्चे हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जो झूठे हैं, क्योंकि वो झूठे लोग क्या करते हैं पता है? वो झूठे लोग ये नहीं बोलते कि तुम पाप छोड़ो, वो ये बोलते हैं कि तुम जिस दशा में हो उसी दशा में परमेश्वर तुमको ग्रहण करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस दशा में हम हैं उस दशा में परमेश्वर हमको कभी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारी दशा और दिशा दोनों गलत है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर, ये वही आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा नहीं, जिसको नए नियम में पवित्र आत्मा की संज्ञा दी गई। और इस आत्मा को पवित्र आत्मा क्यों कहा गया पता है? जो कि सारे जगत में रह करके अपनी पवित्रता को मनुष्य बनाए रखे, इसलिए उसको पवित्र आत्मा कहा गया कि वो मनुष्य के जीवन को पवित्र रखेगा। ये परमेश्वर की आत्मा उन दिनों में सामर्थ देने वाली आत्मा, लेकिन ये पवित्र आत्मा आज के समय में पवित्रता देने वाली आत्मा है। मेरे जीवन में यदि पवित्रता नहीं है तो फिर ये नहीं, ये आत्मा नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है। लोग कहते हैं हम तो सिद्ध नहीं है, हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य के दूसरे के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान। हर एक मनुष्य जहां बोल दिया हमने दूसरे के ऊपर दोष लगाया। हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य अपराधी है, वचन में लिखा है, वो भूल जाइए जो वचन में लिखा। मतलब आप उसको छोड़ दीजिए, आप कोशिश करिए, बोलिए रोज कि मैं पाप से बचा रहूंगा, और आप ये सोचेंगे मैं तो पापी हूं, तो कल दूसरे दिन आप पाप नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोग आप तो मैं तो परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल नहीं हूं, ये प्रार्थना किया और उसने कहा मैं उस योग्य नहीं हूं। वास्तव में हर एक मनुष्य उस योग्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं योग्य बनना ना चाहूं। यदि हर एक मनुष्य, एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा ये सोचता कि भाई मैं कलेक्टर कैसे बनूंगा, मैं गरीब आदमी का बेटा, लोग इतने अमीर इतने हाई फाई स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा, कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा, तो उनकी नौकरी है, मैं क्या करूंगा? तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा बिहार में एक नहीं 4-5 कलेक्टर बने, IAS अफसर बने हैं, जो रिक्शा चलाने वाले और गरीब मजदूर के बच्चे। यदि वो बैठ जाते हैं हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब हैं, हम तो क्या हैं, बिल्कुल निम्न स्तर के लोग, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो हमको क्या करना है? अपने आप में सोचना है, यदि मैं पापी हूं, यदि वो वचन का लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, मैं अगर धर्मी हूं तो कुछ तो ऐसा होगा मेरे जीवन में जो मुझे धर्मी ठहरा सकता है, तो वो पवित्र आत्मा है। जो मुझे पवित्रता की ओर ले जा सकता है तो वो पवित्र आत्मा है। यदि ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं। मैं और आप वही उथली पानी में खड़े हैं जहां कोई नहा नहीं सकता, जहां से कोई पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि उथला पानी ऊपर से जब बह करके आता है तो अपने साथ छोटी छोटी गंदगियों को लेकर के आता है, साइड नहीं करता, बीचों बीच आता है। तो आप सोचिए कि हम ना उस पानी को पी सकते हैं और ना उस पानी में हम नहा सकते हैं। हमारा जीवन उस स्थान में है जहां से हम ना जिंदा हो सकते हैं और ना पूर्ण रीति से मर सकते हैं। ये दोनों के बीच में फंसे हैं। तो दोनों के बीच में फंसे हुए हैं लोग जो हैं, वो अंत के दिन में जब अंत होगा, जब यीशु मसीह आएगा इस जगत में, तो क्या होगा पता है? जब वो आने वाला रहेगा तो दौड़ते और भागते हुए पंडरिया से, मैं सोचता हूँ पहाड़ 15-16 किलोमीटर में होगा, वहां जाके खड़े हो जाए पहाड़ के पास, और पहाड़ को बोलेंगे ए भैया एक काम कर, उखड़ जा, और उखड़ करके क्या कर, मेरे ऊपर में आके गिर जा कि मैं क्या कर सकूं, ये जो यीशु मसीह का कोप है उससे बच जाऊं। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे जीवन में मैं नहीं ला सकता। मैं ये तो कह सकता हूं कि हम क्या कर सकते हैं,
ये समीक्षा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं का सवाल का जवाब मिलेगा। इसका जवाब हमें खुद खोजना है कि मैं क्या कर सकता हूं। आप किसी पास्टर से पूछोगे हम क्या कर सकते हैं, तो वही बोलेगा वचन पढ़िए और उसके अनुसार चलिए। लेकिन वचन पढ़ना और चलना अपने आप को, अपने जीवन को है। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो पवित्र आत्मा नहीं है, तभी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा यदि है तो उसका मन हमेशा उस वचन की ओर लगा रहेगा, हमेशा उसकी धुन उसको लगे रहेगी। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उसके कांधे पर उतरी, तो उसको पिता की धुन सवार हो गई, पिता के घर की धुन सवार हो गई, स्वर्ग की धुन सवार हो गई और उसी काम में लग गया। आज हमारा धुन संसारिकता की ओर जाता है। चौथा क्या हो सकता है? सोचिए, उद्धार के लिए चौथा क्या है? देखिए, उद्धार के लिए बहुत सारी चीजें, विश्वास है, प्रेम है, कृपा, भलाई है, वो बहुत सारी चीजें, लेकिन चार मुख्य चीज तो ये पवित्र आत्मा हो गया, यीशु का लहू हो गया, परमेश्वर हो गया। चौथा क्या है? क्या नहीं, वहां चौथा हो गया जब चौथा लिखूंगा वहां पर। और किसकी आवश्यकता है भाई? देखो, परमेश्वर हो गया, यीशु मसीह हो गया, पवित्र आत्मा हो गया, तो चौथा क्या होगा? बहुत कॉमन सा जवाब है, सच्चाई से विश्वास मनुष्य लोग। भाई देखिए, यदि मनुष्य नहीं होंगे तो उद्धार किस काम का? क्या गाय और बैलों के लिए उद्धार? क्या पशुओं के लिए उद्धार? वो क्या पाप करते तो उनके लिए उद्धार जरूरी है? तो चौथी जो बात है, उद्धार के लिए मनुष्य का होना जरूरी, क्योंकि यशायाह के 7वें अध्याय 14वें पद में जो लिखा है वो स्पष्ट है कि ईश्वर हमारे साथ है, जो इम्मानुएल का अर्थ है। तो ईश्वर किसके साथ है? हमारे साथ, मनुष्यों के साथ। तो चौथी जो बात वो किसकी आवश्यकता है? मनुष्यों की। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो उद्धार की योजना क्यों बनाता परमेश्वर? भाई, निनवे नगर में मनुष्य थे, तभी तो योना को भेजा और उद्धार की सोची। यदि मनुष्य नहीं होते, लूत नहीं होता, तो सदोम और अमोरा में क्या वो दूत को भेज करके सदोम और अमोरा को चेतावनी देता? नहीं देता ना। लेकिन उसने चेतावनी दी ना लूत को जाकर, क्यों? ताकि वो बचाया जाए। तो इसने जो योजना बनाई यीशु मसीह के लहू का, पवित्र आत्मा को भेज करके, वो योजना मनुष्यों के लिए बनाई। और कब से बनाई? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कौन से आकाश की सृष्टि की? ललिता दीदी आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं। कौन से आकाश की सृष्टि की? मुस्कान भी जवाब नहीं देगी, क्योंकि कल उनके यहाँ का वचन यही था। कौन से आकाश की सृष्टि की? पृथ्वी तो यही। कौन से आकाश की सृष्टि की उसने? जहां परमेश्वर है वो स्वर्ग है पूर्ण रूप से। और उसने बाद में सूर्य, चंद्रमा, तारे और भी ग्रह, ये सारे कुछ बनाए उसने, है ना, बाद में, पृथ्वी और आकाश के बाद। तो ये आकाश, क्योंकि आकाश तो कुछ है ही नहीं, आकाश केवल बादल है। और वो बादल क्या है? वाष्प है, जो हमारे यहां से उठता है। तो वो आकाश कुछ नहीं। आकाश के अंदर में उसी आकाश से बारिश होती है, लेकिन धरती के संरचना में। तो उसने एक आकाश बनाया जिस आकाश में सब कुछ है, लेकिन उसी आकाश में एक चीज और है, वो है अधलोक। है अधलोक है क्या? नहीं, स्वर्गलोक है ना, जहां मरने के बाद हर एक मनुष्य जाने वाला है, उसको बोलते हैं स्वर्ग। और परमेश्वर कहां है? क्योंकि धनवान लाजर की स्टोरी में आप सबने, धनवान लाजर के उदाहरण में जो यीशु मसीह ने दिया, हम सब जानते हैं कि वहां अब्राहम की गोद में गया लिखा है। तो वहां पे परमेश्वर नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर है। वहां आनंद है, लेकिन वो आनंद जो स्वर्ग में है, वो आनंद वहां नहीं है जहां लाजर गए। वहां बहुत कम नहीं कहूंगा, लेकिन स्वर्ग से थोड़ा कम आनंद है, क्योंकि
क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति, वो वहां परमेश्वर का सिंहासन नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन। तो क्या बनाया? आकाश अर्थात स्वर्ग लोक को बनाया। और स्वर्ग लोक को किसके लिए बनाया? क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर रहता है, उसके दूत रहते हैं, जहां हमको जाना है पूर्ण रूप से। लेकिन अभी किसको बनाया? आकाश को। किसके लिए? मनुष्य के लिए। पृथ्वी को बनाया मनुष्य के लिए, वो सब जानता था। तो मनुष्य के लिए उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर वो उद्धार किस काम का? तो चार चीजें रहना बहुत जरूरी है। पहला मनुष्य, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का लहू अर्थात यीशु मसीह, और फिर परमेश्वर। तब ये चारों मिलते हैं, तब उद्धार की घोषणा होती है। हालेलुया। ये चारों मिलते हैं तो उद्धार की घोषणा होती है। यदि चारों में से कोई भी नहीं है तो एक भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो क्या हो गया? शैतान की संतान हो गया। उसको मनुष्य कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य उस स्वभाव को कहा जाता है जो तरल सरल स्वभाव। यदि हम शैतानिक स्वभाव के हैं तो उसको मनुष्य नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं पता है? जानवर। क्या बोलते हैं? जानवर हो गया, पशु सरीखा हो गया, है ना, बदमाश हो गया। फिर उसको मनुष्य नहीं कह सकते, उसको मानव नहीं कह सकते। फिर उसकी संज्ञा बदल जाती है। एक अच्छा मनुष्य नहीं बोलते उसको, एक बुरा मनुष्य, वो तो हरामी है, बदमाश है ना, वो कलंकित है, और ये है, वो है, मर्डरर है ना, खूनी है, दरिंदा है, शैतान है, और ये है, वो है। बहुत सारे संज्ञा दिए जाते हैं, लेकिन उसको कभी मनुष्य नहीं बोलते। क्योंकि मनुष्य वो होता है जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो। अभी तक तो लोग क्या बोलते बेटी? अभी तक लोग क्या बोलते थे पता है? अभी तक लोग बोलते थे रमेश, अभी तक लोग बोलते थे कि अभी तक क्या बोलते थे लोग? कि शैतान की संतान, है ना हो जाना। और बोलते थे कि मसीही जो है वो प्रॉपर मसीही ना रहे, परंतु विश्वासी हो जाए। लेकिन यहाँ तो मसीही होने पर सवाल नहीं उठ रहा है, यहाँ पे मनुष्य होने पर सवाल उठ रहा है कि हम मनुष्य है कि नहीं। तो जब घर जाएंगे आप, तो पहला सवाल आप यही करें। पहला सवाल, 4 सवाल मैं आपको दूं। पहला सवाल ये करें कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं हूं? क्या मेरे स्वभाव में मनुष्यता है? यदि मनुष्यता नहीं है तो फिर मेरा जीवन कहीं और है। तो कहां है? तो आप जाएंगे पवित्र आत्मा के पास, फिर देखिए कि क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। जवाब जब मिल जाएगा कि मैं मनुष्य हूं, हाँ, लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो मनुष्य हूं, बोल सकता है कोई भी, मैं बोलता हूं हाँ मैं मनुष्य हूं। लेकिन मनुष्य तब होगा। दूसरा सवाल, क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है? और मैं यदि कहता हूं है, तो कहां है? उसको खोजें। और तीसरा जो सवाल है वो है, क्या यीशु मसीह के लहू का मूल्य मैं समझता हूं या मैं समझती हूं? उसके बाद चौथा जो सवाल है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूं? परमेश्वर मेरे पास उपस्थित है कभी मत बोलिए, क्योंकि वो तो हमेशा उपस्थित रहता है, हम नहीं रहते। तो ये सवाल करिए कि क्या मैं परमेश्वर के पास उपस्थित हूं? क्योंकि ये पूरा सर्कल है, गोल गोल घूमता रहेगा उद्धार के इर्द गिर्द। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक वैसे ही उद्धार के चारों ओर ये सब घूमते हैं। और उद्धार के बाद ही क्या मिलेगा? लोग बोलते हैं केवल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूं स्वर्ग के अलावा पृथ्वी में रहते हुए एक चीज चाहिए मनुष्य को। क्या चाहिए? पृथ्वी में रहते हुए एक चीज चाहिए मनुष्य को। क्या पता है? जो धन दौलत शोहरत सब कुछ है तो भी नहीं मिलती। शांति। ये स्वर्ग जो है ये बाद में आएगा।
लेकिन उससे पहले मनुष्य को शांति चाहिए इस जगत में रहते हुए। यदि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिताता, किसी काम का नहीं, अरबों कमा लिया, अरे करोड़ों की संपत्ति हो आपकी, आपकी किसी काम की नहीं, आप उतना ही भोजन करेंगे जितना आपको और करना है। और मैं ये सोचता हूं कि जितने लोग अरबपति हैं ना, वो हमारी तरह भी भोजन नहीं करते, 2 रोटी खाएंगे, किसी को चिकन बना, किसी को मटन, किसी को मछली, किसी को हेवी खाना, सब बना। कोई चावल नहीं खा सकता, कोई रोटी ढंग से नहीं खा सकता, 2 रोटी खाना है, पचता नहीं है, क्योंकि वहां शांति है। यदि आज हमारे जीवन में उद्धार की निश्चितता नहीं है, तो फिर शांति भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को इस जगत में रहते हुए शांति तो चाहिए ना। क्यों? क्योंकि यशायाह 9 अध्याय उसके 6वें वचन में जो लिखा है वो स्पष्ट कहता है कि वो शांति का क्या कहलाएगा? शांति का राजकुमार कहलाएगा। तो जो शांति का राजकुमार कहलाएगा, जो हमारे बीच में आया, तो आखिरी जो 5वां सवाल है वो यही है कि क्या सब कुछ यदि मेरे जीवन में है, सोचता है व्यक्ति, तो क्या मेरे जीवन में शांति है? और यदि नहीं है तो फिर ये मेरे जीवन में नहीं है। लोग भाग रहे हैं। अशांति की चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है हम सब जानते हैं। उसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे और बंद करके फिर से चालू करें, है ना? बस 3 मिनट और।